यादव एक तरफ से योगी जी को वोट देने वाला है, क्योंकि हम अपने भगवान श्री कृष्ण का, जिन्होंने यादवों का एक समय राज्य हुआ करता था, सुशासन का राज्य हुआ करता था, जब गौ गंगा गीता गायत्री सुरक्षित रहती थी। भगवान कृष्ण गाय के रक्षक थे, गाय को पालने वाले। हम लोग भी गाय को पालने वाले हैं। जब इनका शासन होता था तो गाय को किस तरह से काटा जाता था, किस तरह से गाय को काटने वाले घूमते रहते थे, हमारा रोजी रोटी छीनने का काम किया जाता था। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, और उन्हीं की सरकार हम चाहते हैं। हम भी यादव हैं, मगर वो यादव नहीं हैं। वो यादव का ढोंग करते हैं। आज थाने में अगर बैठ जाए कोई तो चलो यादव जी उठो, चच्चा जी आ गए, चच्चा जी बैठो। अरे यादव जी उठो, क्यों अपने आप को यादव यादव किसी का अधीन है क्या? हिंदू कहाँ जाऊन है बीजेपी छोड़ी। हिंदू जाति चाहे जौन हुए, अहिर गड़रिया कुर्मी चाहे जौन जाति हुए, प्रजापति मौर्य चाहे जौन हुए, और ये स्वामी वामी वाले कोनो मतलब नहीं। अखिलेश यादव की तरफ से प्रयोग चल रहा है कि हम एक ओबीसी मोर्चा तैयार करेंगे। जो बीजेपी से छिटक के नेता जा रहे हैं वो अब सपा में कूद कूद के जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अब यादव प्लस ओबीसी एक गणित लगाएंगे और इस बार सत्ता हम बनाएंगे। और सपा का ये कहना है कि ये जो चुनावी भूत चढ़ा हुआ है भाजपा वाले को ऊपर, इस बार 2022 के चुनाव में जनता जवाब देगी और भाजपा का चुनावी भूत उतरने वाला है। चाहे वो गोरखपुर से लड़े, चाहे वो अयोध्या से लड़े, चाहे वो मथुरा से लड़े। योगी आदित्यनाथ की इस बार बत्ती गुल होने वाली है, ऐसा सपा कह रही है। तो सवाल ये है कि जनता जनार्दन क्या कह रही है और जनता क्या सोच रही है। और जो अखिलेश लगे हुए हैं कि M+Y + OBC, ये जो गणित लग रहा है, ये गणित कहाँ कामयाब होने वाला है, हम जनता से समझेंगे। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानेंगे। मुलायम सिंह यादव। आप तो अखिलेश के पप्पा जी का नाम लेकर घूम रहे हैं। मुलायम सिंह नाम है अपना, तो नाम है। नाम है तो है। अच्छा, एक बात बताइए मुलायम सिंह जी, ये जो गणित लगाया जा रहा है, आज अनाउंसमेंट हो चुकी है बाबा की, वो गोरखपुर से लड़ने वाले हैं। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कह रही है कि चुनावी भूत उतर जाएगा, कहीं से भी लड़े, बाबा तो गए। ऐसा कुछ नहीं है। आज पूरी तरीके से जनता ये जान चुकी है कि अखिलेश की सच्चाई जान चुकी है कि इनकी सच्चाई क्या है। इन्होंने 5 साल जब चलाया, शासन किस तरह से चलाया उत्तर प्रदेश में, किस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी भ्रष्टाचार किया। बाबा ने पूरे उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से मुक्त किया है और एक सुशासन दिया है। 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। अखिलेश के शासनकाल में 5-5 हज़ार दंगे हुए। मुजफ्फरनगर से जैसे बड़े बड़े दंगे, कैराना में हमारे हिंदू पलायन कर रहे हैं उनके जो डर से, वो जिनको उन्होंने बढ़ावा दिया था। आज आप पूरी तरीके से हम लोगों के मन में आ चुका है कि अगर उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री मिला है तो इनको मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। क्योंकि अयोध्या में, हमारे पड़ोस में ही अयोध्या पड़ता है, अयोध्या में जिस तरह से भव्य राम मंदिर योगी जी के निर्देशन में बन रहा है, काशी को मोदी जी ने बनाया है, उनको हमारे यहाँ जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने काशी को संवारा है। हम लोगों को विश्वास हो गया है कि जो अयोध्या बना सकता है, काशी को बना सकता है, वो मथुरा भी बनाएगा। मथुरा में भी भगवान कृष्ण का मंदिर बनेगा, उसको बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाले समय में अगर हम सब लोग इसलिए वोट योगी जी को जिताएंगे क्योंकि मथुरा में मंदिर बनाना है, भगवान कृष्ण का मंदिर, अपने भगवान कृष्ण का मंदिर बनाना है, इसलिए मथुरा में हम मुख्यमंत्री जी को जिता करके मथुरा में मंदिर बनाने का सपना हम लोग देख रहे हैं। सिंह जी, अखिलेश को भूल गए आप, पापा का नाम लिए हुए फिर भी साथ नहीं। अखिलेश, ये वही अखिलेश हैं जब पिछले वर्ष पर एक जुम्मे वाले दिन शुक्रवार को होली पड़ी थी तो उन्होंने कहा था 11 बजे के बाद होली नहीं खेली जाएगी। हम लोगों को याद है कि हम लोग होली नहीं खेलेंगे। 52 जुम्मा आता है और साल में एक बार होली आती है, हम लोग होली नहीं खेलेंगे और ये जुम्मा कराएंगे। किस तरह से ये इस तरह का नंगा नाच करवाते थे, किस तरह से सफाई में डांस होता था, इनका हम सब लोग जान रहे हैं। 5 जिलों में, अपने 5 जिलों में नौकरी दिए हैं, हम लोगों को कुछ नहीं दिए हैं। सफाई और आजम खां चच्चा का जिला, वहां पे नौकरियां देते थे, हमारे यहाँ इन्होंने एक भी नौकरी नहीं देने का काम किया है। हम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी किया है। 5 जिलों के लिए किया है, हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। तो यादव करते रहते हैं, कहते हैं बहुत किया हमने यादवों के लिए। यादव नहीं करते हैं, वो सिर्फ परिवारवाद की करते हैं, अपने परिवार का करते हैं। उनके चाचा महासचिव हैं, उनके चाचा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो मुख्यमंत्री थे। सब लोग पूरे घर का वो समाजवाद लेकर के चलते हैं, परिवारवाद लेकर के चलते हैं। और जो परिवारवादी लोग हैं आज वही इनको चिपक के आ रहे हैं। उनको भी अपने परिवार वालों को टिकट चाहिए, इसलिए चिपक के इनके पास आ रहे हैं वो सब लोग। कई यादव हैं कि झूठे बोल रहे हैं। नहीं, हम अब आप देख रहे हो, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह से हम लोगों को
सुविधा दिया है, सुशासन दिया है, इसलिए हम लोग आज पूरी तरह से स्वच्छंद होकर गणित लगाया जा रहा है M+5 वाला, इसका क्या करेंगे? M+5 कह रहे हैं यादव हमारे साथ है, मुस्लिम हमारे साथ है, आप तो इक्का दुक्का होंगे। इक्का दुक्का नहीं है, पूरा आप देखिएगा मथुरा में मंदिर बनाने का जो कहा है मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने, यादव एक तरफ से योगी जी को वोट देने वाला है, क्योंकि हम अपने भगवान श्री कृष्ण का, जिन्होंने यादवों का एक समय राज्य हुआ करता था, सुशासन का राज्य हुआ करता था, जब गौ गंगा गीता गायत्री सुरक्षित रहती थी, भगवान कृष्ण गाय के रक्षक थे, गाय को पालने वाले, हम लोग भी गाय को पालने वाले हैं। जब इनका शासन होता था तो गाय को किस तरह से काटा जाता था, किस तरह से गाय को काटने वाले घूमते रहते थे, हमारा रोजी रोटी छीनने का काम किया जाता था। आज मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, हम सब लोगों को विश्वास हो गया है कि योगी जी ही रहेंगे तब हम लोगों का कल्याण है, इनके रहने से कोई हम लोग भला होने वाला नहीं है। क्या भाई, क्या नाम है आपका? राधे श्याम राधे श्याम, पूरा जी, पूरा नाम हुआ, पूरा नाम राधे श्याम पाल है मैं। राधे श्याम पाल जी, ये ओबीसी में आता ना पाल जी, जी। अच्छा, एक गाड़ी तभी चल रहा है पाल जी कि ओबीसी सारा का सारा जो है वो सपा की तरफ जा रहा है। ये अभी गए हम मौर्य जी कह रहे हैं हम सबको ले जाएंगे उठा उठा के। कुछ नहीं भैया, हम लोग भैया जो है इनको देख चुके 5 साल, इनके पिताजी को भी देख चुके, हम लोग भैया जो है इनको अब योगी जी बढ़िया सरकार चला रहे हैं, योगी जी के साथ रहेंगे और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाने की बात कह रहे हैं। हम लोग हिंदू हैं और हिंदुत्व के नाम पर हम जो भैया योगी जी को वोट देंगे, ये सब कुछ वोट है भैया। इनके राज्य में भैया दाढ़ी वालों के अलावा कुछ चलती वलती नहीं भैया, हम यहाँ नहीं देंगे इनको। हाँ, हम लोग तो कहते हैं हम योगी से बड़े। अरे हम देखें भैया को, हमारी उम्र 28 साल, हम इनको देखे हैं, इनका शासनकाल हमने देखा है, जिस तरह से हिंदू प्रताड़ित था, हाँ, जिस तरह हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ हम इनको देखे हैं। क्या होता है इनके काल में? अरे भैया कोई सुनवाई नहीं थी। हाँ, सब गायें कटती थी, बछड़ा हमारे गाँव में बैल खोल गए थे, काट दिए गए थे। अच्छा, इनके राज्य में कुछ नहीं हुआ, हमारे परिवार के ही बैल थे, कुछ नहीं हुआ। हम लोग रोते चिल्लाते रहे, थाने में सुनवाई नहीं हमारी हुई, पकड़े नहीं गए, गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी। हमारे ही सामने ये घटना घटी, हम लोगों ने देखा है। और योगी जी आ रहे हैं, बढ़िया योगी जी की सरकार बढ़िया चल रही है, बढ़िया शासन चल रहा है, हम लोग आराम से रह रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाने के योगी जी ने कहा बनाएंगे, और ये तो झूठ है, ये सब कह रहे हैं झूठे हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। तो बता रहे हैं हम बहुत बड़े हिंदू हैं, योगी कह रहे हैं कुछ नहीं करेंगे, ये सब झूठे हैं। ये इसको हिंदू नहीं मानते। अरे मोदी जी ने काशी में कॉरिडोर बनाया है बढ़िया फर्स्ट क्लास, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, और ये राम मंदिर बन रहा है। और ये इनके पिताजी तमाम साल रहे, कभी नहीं, 2-2 बार 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे, ये 5 साल रहे, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया और न करेंगे। इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं, योगी जी पर विश्वास इन्होंने कह के दिखाया। अच्छा, आप कह रहे हैं तुष्टीकरण होता रहा था प्रदेश में? बिल्कुल तुष्टीकरण हुआ भैया, बिल्कुल कुछ नहीं। क्या बिल्कुल देखा है, मतलब तुष्टीकरण जब हो रहा था तो क्या मतलब हिंदू मुस्लिम यार, अगर दाढ़ी वाला आ जाता था उसको स्टूल, और कहीं कर्मचारी सरकारी कार्यालय आप गए, हम गए, हमारा काम था और हमको उठा दिया गया और वो गया, उसको बैठाया गया कुर्सी पर। हाँ, इस तरह से काम होता था। हम तो सुनते थे कि बहुत कुछ सुशासन, वो तो बता देते हैं, हम राम राज्य चला पाल हैं, पाल यादव अहिर गड़रिया, आपने सुना होगा, गड़रिया है, मैं गड़रिया हूँ, गड़रिया शुद्ध सब गड़रिया, गड़रिया अहिर एक साथ। हम इनको अपना समझ कर वोट देते थे, हमारे पुरखे और हाजी बाबा सब इनको अपना समझ कर वोट देते रहे, लेकिन ये कुछ नहीं, ये आन टाइम पर चमका लेते थे कि हाँ आओ गड़रिया है, गड़रिया इसमें यादव को वोट दो, लेकिन इनको कुछ देना उन्हें मतलब नहीं। अब योगी जी को देंगे, और योगी जी को 5 साल देखा, बढ़िया शासन चल रहा है। बात बताइए पाल जी, ये जो चौहान जी भाग के गए योगी जी वाली पार्टियां से, बीजेपी से, और ये मौर्य जी जो भाग के गए, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये तो कह रहे हैं ओबीसी परेशान है, दलित परेशान है, सब पिछड़ा अगड़ा सब एकदम दुखी है, इसलिए हम जा रहे हैं, हमको बहुत दुख लगा। कुछ नहीं परेशान भैया, ये खुद परेशान है, कुर्सी वाले हैं, वो बसपा छोड़ के स्वामी प्रसाद यहाँ आए थे, बसपा छोड़ के यहाँ आए थे, ये उधर ये कुछ नहीं, ये खुद परेशान है। जनता परेशान नहीं है, पिछड़ा वर्ग परेशान नहीं है, पिछड़े वर्ग से मैं परेशान नहीं हूँ, हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं परेशान नहीं है, पिछड़ा वर्ग इस सरकार में खुश है और आराम से बढ़िया जिंदगी मतलब बिता रहा है, और परिवार बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मौर्य जी की लड़की उनका साथ नहीं दे रही है, तो अगला कौन साथ देगा बताओ? वही सब पूछ रहे, कह रहे हो मौर्य जी भाजपा को कीड़ा बता रहे हैं कि सांप है, तो काहे उनकी लड़की सांप में लपेटी हुई? नहीं तो मौर्य जी जो बता रहे हैं, देखो वो अपना सत्ता सिद्ध कर रहे हैं, वो दल बदलू है, पहले बीएसपी छोड़े, उसके बाद में बीजेपी में आए, अब बीजेपी से जब पत्ता कटा उनका तो समाजवादी में घुस गए, और समाजवादी ऐसी सरकार है कि आपको बता दें, अभी जो हमारे भाई बता रहे हैं कि वो मुस्लिम है, आप जो उसको देंगे, टिकट बंटवारा करेंगे, आप उसमें आप 70% मुस्लिम देखेंगे उसमें, तो हिंदू हैं कहाँ वो? अभी बीजेपी वाले सवाल बीजेपी कि सब दंगाई गैंगस्टरों को तो आप टिकट दे रहे हैं, नहीं, वो चीज़ सामने आ जाएगी। अच्छा ये बताइए, चारा घोटाला हुआ, आजम खां की भैंसें चोराया हो गई, सारी पुलिस प्रशासन जुड़ गई उनकी भैंसें ढूंढने में,
अब जनता परेशान है, उसको कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ उनकी भैंसें ढूंढने में लगी हैं। मंत्री जी की भैंसें ढूंढ के लाओ, ये कोई बात हुई? आखिर जनता अगर सुखमय होगी तभी तो तुमको सपोर्ट करेगी। हम भी यादव ही हैं, हाँ यादव ही हम भी हैं, वही बता रहे हैं। हमको यादव से बिरादरी से एलर्जी नहीं है, मगर एलर्जी उनके कामों से है हमको। अगर वो सोचते कि हम यादव को लेकर चलेंगे तो कोई जात पक्ष में दगाबाजी नहीं करता है, मगर वो हमको सोच ही नहीं रहे, तो हम उनको कहाँ सोचेंगे ये बताओ है? मगर ये जो बांटो और राज करो वाली नीति चल रही है, यादव प्लस मुस्लिम, हिंदू तो बढ़ चुका है ना, हिंदू तो बढ़ चुका है, मौर्य यहाँ, वर्मा जी यहाँ, पंडित यहाँ, ठाकुर यहाँ, खेला तो यही चल रहा है। हिंदू तो बढ़ जाएगा, मुस्लिम बढ़ेगा नहीं तो जीत जाएंगे। नहीं, ये बताओ, जैसे हिंदू बढ़ गया, मुस्लिम आप कहो मुस्लिम नहीं बढ़ रहा है। हिंदू अगर बढ़ जाता तो मोदी जी 10 साल राज नहीं करते, 5 साल करने के बाद में दोबारा पंचवर्षीय वो नहीं जीतते, अगर हिंदू बढ़ जाता तो। और वही आज भी बता रहे हैं आपको, हिंदू बटा हुआ नहीं है, जितना ये फड़ोसी उड़ा रहे हैं, हिंदू एक हो रहा है। और वो यूपी में जो योगी जी आए हुए हैं, ये हमारे जो अखिलेश जी बता रहे हैं कि हमने उनको गोरखपुर भेजवा दिया है, वो गोरखपुर में ही रहे। वो गोरखपुर में नहीं, गोरखपुर से अपनी प्रचंड बहुमत में वो आएंगे कि यादव जी की कुर्सी हिल जाएगी, यादव जी की कुर्सी हिल जाएगी। वो तो कह रहे भूत उतर जाएगा इस बार। वो तो सामने आएगा, जब सामने आएगा तो आप देख लेना। आगे अभी तो हम बता नहीं रहे, जब वो सामने आएंगे तब उनका खुदा जो उनके अंदर भ्रम भरा हुआ है वो सारा का सारा ढीला हो जाएगा। ढीला हो जाएगा, हाँ पक्का है। जो मौर्य जी कूद के गए इनका, अरे हम सारा ओबीसी ले जाके, मौर्य जी को अपने आप पर खुद नहीं भरोसा, जब अपनी लड़की को नहीं ला रहे हैं तो पूरा ओबीसी कहाँ से लाए आएंगे बताओ? जब घर ही की बात है तो वो कहाँ ले आएंगे? अगर देखो, पहले आपको बता दें, समाजवादी का जो उनका परिवार पूरा है, शिवपाल जी अलग भग रहे हैं, और वो मुलायम जी अलग भग रहे हैं, अखिलेश जी अलग भग रहे हैं, प्रियंका जी अलग हैं। तो जब इन्हीं का, अरे वो डिम्पल जी भूल गए डिम्पल जी, जब इनका परिवार ही संगठित नहीं है, पहले पर ही आपका परिवार होता है। अगर परिवार आपका मजबूत हो तभी तो आप गांव मजबूत करेंगे, गांव मजबूत होगा तो आप जिला मजबूत करेंगे। जब तुम्हारा घर ही नहीं मजबूत है तो तुम प्रदेश कहाँ से मजबूत करेंगे? चच्चा पप्पा दोनों संग हैं। अरे पप्पा तो ये भी बोलते हो कि मोदी जी डर रहे हैं। सुनो, लाल टोपी देख के नहीं डर रहे हैं। जब पप्पा जी चच्चा जी सामने आएंगे तो उनको देखेंगे, वो सिर्फ अपना सिस्टम सिद्ध करने के लिए साथ आए हुए हैं, समझे? अभी उनका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हैं कि यादवों का नहीं सिर्फ मुस्लिमों के लिए हुआ सपा सरकार में, कैसे कह सकते हैं आप? मुस्लिमों के लिए क्या नहीं हुआ ये बताओ आप? मुस्लिमों के लिए क्या नहीं हुआ? अगर कोई भी काम कराने जाओ, ठीक है, अभी बातें बार बार दोहरे ही जा रहे, वही हमको करना अच्छा नहीं लग रहा है। कोई भी काम करने के लिए जाओ, टोपी अगर है उनकी, ठीक है, तो उनको पहले आप सुनवाई होगी। बाकी यादव हम हैं, हमारा नहीं कोई का काम हो गया, उनकी सरकार में हमको कोई फायदा नहीं होगा। मगर मुलायम सिंह तो एक समय कहे थे ना कि मुस्लिम और यादवों का रोटी बेटी का साथ है। मुलायम सिंह कहे थे रोटी बेटी का साथ था तो उनकी सरकार बन रही थी, मगर जब अखिलेश जी आए वो रोटी बेटी का साथ करके मुल्ला जी से साथ कर लिए, तो कहाँ तक यादव साथ करे उनसे बताओ, कहाँ तक साथ दे उनका? तो आगे कहना मुस्लिमों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ावा है, दिया नहीं जा रहा, वो दे चुके हैं, दिया जाना कोई काम ही नहीं है। जैसे अगर हम भविष्य की बात करें यादव जी, अगर सपा की सरकार बन जाती है तो उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी? हमारे हिसाब से तो बहुत बुरी स्थिति हुई, बहुत बुरी हुई। लोग बताते हैं दूसरा बंगाल बन जाएगा, यूपी। अरे जो भी बने भविष्य तो हम नहीं कर सकते। बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी, ऐसी स्थिति की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसा हमारा बंगाल देख रहे हैं, कश्मीर देख रहे हैं, वहाँ हिंदुओं को भगाया गया, कश्मीरी पंडितों को, और ये सब इतनी बेकार स्थिति हो जाएगी जो हम आकलन नहीं कर सकते हैं। हर जगह आपको टोपी वाले नजर आएंगे, टोपी का ही एक समय रहता है, और हर जगह ऐसे लोग मिलते हैं कि हम अपने आप को हिंदू कहने में शर्म आती है, उनके बीच में अपने आप को हिंदू नहीं कह सकते हैं। नहीं, इसके पहले ये जो 2017 सरकार आई योगी की, इसमें हम कहीं भी जाके कह सकते हैं, मुस्लिमों के बीच में जाके कह सकते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं और राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है। मैं राष्ट्र के लिए हमेशा वोट करूंगा, ये नहीं कि मैं टोपी के लिए टोपी बढ़ जाए, एक जो जात विशेष है वो बढ़ जाए। अखिलेश यादव कहते हैं जरूर मैं यादव हूँ, यादव वोट रहेगा हमारा और यादव जाएगा कहाँ हमसे, इसीलिए वो यादव को पूरा अपना समझ रहे हैं और बढ़ावा किसी और को मिल रहा जिसका कोई मतलब नहीं। यहाँ कह रहे यादव हमारे, यादव हमारे। अरे यादव कहने के लिए भैया, यादव कौन वो बिरादरी कहते हैं, अरे ये सब तो अपने ही जाएंगे कहाँ,
ठीक। अगर इसी प्रकार रहा तो जैसे अफगानिस्तान में भी आपने देखा तालिबान, ठीक, वहाँ पर पूरा तालिबानों ने कब्जा कर लिया और लोग ऐसे एयरप्लेन की टायरों से लटक लटक ऊपर से भाग रहे थे जैसे पूछो ना यहाँ तबाही आ गई, क्या होने वाला है। ऐसी स्थिति, ऐसी भयानक स्थिति की आकलन नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार हम योगी जी को वोट देना चाहते हैं, अपने देश को अफगानिस्तान नहीं बनाना चाहते हैं। अरे यहाँ आपका एक प्रमाण हमने पास रखा हुआ है बासा मसौली का। दुर्गा जागरण में जो बवाल हुआ, इतना उका हुआ कि यादवों को सुनवाई हो ही नहीं पाई। उसमें उनका ताजिया गया और हमारा वो दुर्गा जागरण एक ही दिन का प्रोग्राम था। उसमें जो बवाल, अभी ये कह रहे थे जुम्मे के दिन होली को बंद कर दिया गया था कि होली कोई नहीं मनाएगा। तो वही जी बता रहा है, पहले था ऐसा। उनका अगर उनका नमाज हो रही है तो तुम्हारा कथा होना बंद हो गया। वो जो प्रोग्राम होता है ये जलसा वगैरह तुम्हारा नहीं होगा। अगर उनका होता था तो उनका अगर जलसा वगैरह होता था तो हिंदुओं के सारे माइक रामायण और कथा आप कुछ कर नहीं सकते थे। उनका जलसा हो रहा तो उनका होगा, डायरेक्ट डीएम आदेश ऊपर करता था। बड़ी कार्रवाई, हाँ बड़ी कार्रवाई, जो हम देखें भैया बहुत तगड़ी कार्रवाई वहाँ होता है। सपा में फिर मुसलमान के अलावा कोई चलत उलत नहीं थी। हिंदुओं का त्योहार होगा तो लाइट नहीं और हिंदुओं ने करें लाइट, और उनके में 24 घंटा बिजली, बिल्कुल अगर ईद है तो बिजली 24, बकरीद है बिजली 24, रमजान है बिजली 24 घंटा। अब अगर हिंदुओं के दीपावली है बढ़ जाए बिजली, कट जाए, कटवा दी, कोई दिक्कत नहीं। आवे चाहे ना आवे, लाइन चाहे 10 बार जुड़े चाहे ना जुड़े, कोई समस्या नहीं। उनके हम सब पहले से आए अलर्ट, बिजली विभाग के कर्मचारी आए के सब जोड़ दिए। और हिंदुओं के त्योहार का कोई ख्याल नहीं, कोई ख्याल ही नहीं भैया। हाँ अब का दोबारा बार बार का देखा है। अब एक ने अखिलेश का देख चुके हैं, अब उसे ज्यादा न कर पाई हैं, कर चुके जो करे रहा है। और ये बनबो न करी है, ये जीवन में न बनी है, ये जौन कैली हैं जीवन में न बनी है, जौन करे नहीं है, जौन करे नहीं है। जतरा अतरा नंगा नाच अगर इना करीन होती मुसलमानन के प्रति तो ये दोबारा कबो हम सोची तिनका, लेकिन ये बहुत कह दी। हाँ नंगा नाच कह दी, अब ये न बन पाई। मगर तो 400 कर। अरे वो जब समय आई है 10 तारीख तो देखे हैं, कोई 10 कब्रिस्तान तारीख बना जो के आई, 400 नहीं कर सकता। 10 तारीख आई, एक को कब्रिस्तान फाउंडेशन के बचाना आई। कब्रिस्तान का मुर्दा भागे जात रहा है, का मुर्दा भाग जाती कहूँ। एक को मंदिर पे कहूँ सोलर लाइट लगवाइन, हमारे गांव मंदिर रहा कहूँ सोलर लाइट नहीं लगवाइन। बीजेपी योगी जी आए और हम पहले वोट दे रहा अखिलेश का, बहुत वोट दे हैं, ऐसे नहीं बनी गए रहा है। ठीक, और योगी जी आए और बढ़िया जो है विधायक जी बिना कहे लाइट लगवा दें। हाँ और हर देवस्थान पर लाइट लगी है। हम कहे तो नहो को हुए, लेकिन कम से कम हिंदुओं के हमारे तीर्थ स्थान, हम लोग हैं हिंदुस्तान में पैदा बहन रहन, तो हमारो स्थान तो बढ़िया चमके चाहिए, लाइट हुए, बिजली हुए, सब नल हुए। अब ये सरकार में लाइट और नल और सब कुछ लग रहा है, तो योगी जी का वोट दिया भाई। पहले सपा को आप देते थे, फिर आप बीजेपी को देने लगे, आपका मोह भंग हो गया। मोह भंग होगा, सबक दे रहन 2000 जौन है 12 सबक देहन, अखिलेश का वोट देहन, लेकिन अब न दे आप। अब नाच देखे आपका मन खराब, मन खराब होगा, अब न दे आप। अब कोई अगर 2-4-10 हजार दिए कि दे दियो तो न दे आप। हाँ कुछ वोट न दे आप अब इनका हम, और न दे आप। जहाँ ले मनाई मिली उसे कहा कि भैया बीजेपी दियो, और बीजेपी दिया आप। सब यहाँ देखे ना तो बीजेपी तो हिंदू कहाँ जाऊन है, बीजेपी छोड़ी हिंदू जाति चाहे जौन हुए, अहिर गड़रिया कुर्मी चाहे जौन जाति हुए, प्रजापति मौर्य चाहे जौन हुए, और ये स्वामी वामी वाले कोनो मतलब नहीं। मगर हिंदू तो बढ़ते रहे हैं भैया, पहले लेकिन 2-4% बट गई हैं, 2-4% बटी हैं, बहुत न बटी हैं। हाँ हाँ बहुत न बटी, 2-4% बटे के समय नहीं, अब जुड़े के समय है। अब हिंदू देखी से कि हम हिंदुआन, हमार कहाँ सम्मान, कहाँ हमारी इज्जत, और कौन पार्टी गरीबन के लिए और सबके लिए कर रही है। अब हिंदू देख चुका है और उन्होंने देख चुका है। अब वो बतावें कि हम जो करबे वो करबे, उसका कोई मानी ना, क्योंकि अब देखे है नहीं, देखे है, देख चुका है, तो अब वो अच्छा जो कोई कर रहा है वो करी। अब योगी जी बढ़िया खासा शासन करा रहे हैं। ये भी परशुराम की मूर्ति लगवा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको भी हिंदुओं का वोट चाहिए। अब ये हिंदुओं ने 2014 मोदी जी को बनाया, 17 में योगी जी को बनाया, 19 में फिर एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, तो इनको भी जनेऊ राहुल गांधी दिखा रहे हैं ऐसे निकाल करके, देखो हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी हिंदू हैं। जगह जगह मत्था टेकने जा रहे हैं, और जगह जगह अखिलेश यादव कह रहे हैं हम शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, परशुराम की मूर्ति बनवा रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, हिंदुओं की एकता पे रांग रगड़ रहे हैं। हिंदू एक हो गया है, इसलिए इनको एकता, मौर्य और तोड़ के हिंदू की एकता तोड़ना चाहते, लेकिन हिंदू एक है, हिंदू की एकता ये नहीं तोड़ पाएंगे। हिंदू आज पूरी तरीके से ये जान चुका है कि हमारी ताकत अगर इकट्ठी रहेगी तभी जाकर के हमारा जनेऊ पहनेंगे, तभी हमारा परशुराम का मूर्ति लगाएं, कहते हैं भगवान विष्णु मूर्ति लगाएंगे। ये इनको अब उधर से छोड़ करके इनको लग रहा है कि अब हम कभी नहीं बन पाएंगे। क्या नाम होगा आपका? हमारा बाजनाथ यादव है। हाँ यादव जी बताइए, आप तो सपा के? जी नहीं, हम तो भाजपा के हैं। भाजपा के हैं? जी हाँ भाजपा के हैं और रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए भाजपा ने बहुत काम किया है, गरीबों का बहुत काम किया है।
और विशेष चीज हिंदुत्व बढ़ा है, हिंदुओं की सुनी जाती है। हाँ, मुलायम का लड़का वो तो हिंदू है, वो भी तो बोल रहा है हम हिंदू हैं। अखिलेश तो हर मंचों पे बताते हैं हम हिंदू हैं। आपको उन पे का विश्वास नहीं है? योगी पे का विश्वास कर? हम हिंदू की बात नहीं करते हैं, हिंदू तो है ही, लेकिन उनमें हिंदू के कोई गुण दिखाई ही नहीं देते हैं। क्योंकि हमने देखा यहाँ से कार सेवक लोग कितना परिश्रम करके जा रहे थे और कुछ लोग पहुँचे, कुछ लोग नहीं पहुँचे। जो लोग पहुँचे उन पर गोलियां बरसाई गईं। ये हमको सबसे खराब बात लगी। ना बनवाते, ना उस पर कुछ बोलते, कम से कम उनकी सुरक्षा तो करते। पैदल जाके हमारे यहाँ गुमटी पे बहुत पैर सूजे हुए कार सेवक लोग आते थे, उनकी हम लोग कुछ हेल्प करते थे, नाश्ता पानी की व्यवस्था करते थे और उनको भिजवाने की व्यवस्था करते थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम राम भक्त हैं, हम श्री राम जी का मंदिर बनवाने जा रहे हैं, हम मंदिर बनवा कर ही रहेंगे। हमें जैसे हनुमान जी जा रहे थे लंका को सीता जी की पता लगाने, तब कई लोगों ने रोका समुद्र तट पे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अभी कोई विश्राम नहीं चाहिए, हम वापस आकर के ही विश्राम करेंगे। इसलिए हम भाजपा को अपना हितैषी समझते हैं और हितैषी रहेगी, ये विश्वास है। हितैषी हो तो सपा आप की आस में है कि हम +Y करेंगे, मुसलमान यादव का रोटी बेटी का साथ करवाएंगे। ठीक है, इस बार हम भाजपा में रहेंगे, इसी में वो मथुरा का मंदिर बनवा दे, अगली बार उनको हम समर्थन दे देंगे। अखिलेश यादव बोल रहे कि मथुरा मंदिर बनवाएंगे, समर्थन? ना ना ना, वो बनवाए पूरे समर्थन से अपने योगी जी से और मोदी जी से परमिशन लेकर के वो मथुरा का मंदिर बनवा दें, तो अगली बार हम अपनी वोट दे देंगे। ये हमारा निष्कर्ष है। ये यदुवंशी जाएगा, मथुरा बहुत बड़ा मैटर है। क्यों नहीं, ये राम मंदिर बन गया, काशी विश्वनाथ स्वर्ग हो गया, तो वहाँ क्यों कृष्ण जी पड़े रहे? वो तो हमारे पुरातन के आराध्य हैं, उनको ऊपर उठाना हम लोगों का धर्म है। वो हमको उठाए, हम उनको उठाएंगे। इसलिए गाना गा दीजिए जी, गाना वाना हमको नहीं आता है, हम तो बहुत देहाती हैं। और आपके लिए मथुरा बहुत इम्पोर्टेंट है? जी हाँ, क्योंकि हमारे वंशज हैं। वंशज हैं। हाँ, हम वंशज हैं। वो हमारे पुरखे थे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, कई राक्षसों का विनाश किया है। वो जन्म से और अंत तक राक्षसों का विनाश ही करते आए हैं। इसलिए हम समझते हैं कि उनका मंदिर जो बन जाएगा तो एक बार उनकी नज़र हम लोगों पर अवश्य जाएगी और राक्षसों का विनाश कर देंगे। इधर आइए, जैसे चाचा बोल रहे हैं कि मथुरा बहुत इम्पोर्टेंट है, अखिलेश को तभी वोट देंगे जब मथुरा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गलत को थोड़े बोल रहे हैं। हमारे घर, हमारे जो पूर्वज हैं, वंशज है, जैसे हम कोई करते हैं यदुवंशी काहे लिए कहे जाते हैं? कृष्ण जी के नाम पे तो यदुवंशी किए जाते हैं। ये तो हमारी जात क्या है? अगर यादव हैं, जैसे सूर्यवंशी लोग बोलते हैं, रामचंद्र जी को बोलते हैं तो सूर्यवंशी लिखते हैं। राम जी सूर्यवंशी थे, सूर्यवंशी लिख रहे हैं, और कृष्ण जी यदुवंशी थे, यदुवंशी लिख रहे हैं। तो अब जैसे राम मंदिर बन गया, वो अगर वो स्वर्ग हो गया, स्वर्ग हो गया। अगर यादव जैसे बता रहे हैं कि यादव जी कहते हैं कि हम यदुवंशी हैं, हम लोग सपोर्ट इस समय योगी जी को कर रहे हैं। योगी इस उद्देश्य कह रहे हैं कि वो हार जाएंगे, माना हार गए योगी जी, हम लोग सपोर्ट किया हार गए। वो मंदिर बनवा के दिखा देंगे, अगली बार हम लोग उनके साथ में आ जाएंगे। हमारा काम तो दिखाएं, पहले काम करके दिखाएं। हमारा काम करके हमारे योगी जी ने दिखाया है, हम लोग तन मन से लगे हुए हैं उनके साथ में। आप उनके साथ में विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। विपक्ष वाले बोलते हैं मंदिर बनाने से क्या होता है, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, मंदिर बनाए। विपक्ष में आपको बता दें, विपक्ष में जनता को भड़काने के लिए कहते हैं महंगाई बढ़ गई। अरे महंगाई बढ़ गई, सभी लोग डीजल पेट्रोल, हम लोगों को कितना डीजल पेट्रोल लगता है? 2 लीटर लाए, 1 बीघा खेत हम सींच लिया आराम से। नहीं, आखिर हमको फैक्ट्री तो चलाना नहीं, डीजल पेट्रोल के लिए चिल्लाए वो जो फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। हमको 2000 रुपया मिल रहा है, 1000 रुपया सब मिल रहा है, और गल्ला फ्री मिल रहा है। क्या टेंशन है हमको बताओ? अगर ऐसी सरकार में हमको सारा चीज फ्री मिल रहा है तो हमको क्या टेंशन है? मेरा नाम रंजीत यादव है। रंजीत यादव जी, सपा बीजेपी का है? सपा का है? नहीं भाई, सपा नहीं, वो सलमान, वो मुलायम सिंह जो हैं वो मुसलमान हैं। आपके मुसाम से अरे उनको बाप का नाम ले रहे हैं, अखिलेश यादव के बाप के नाम ले रहे हैं। वो हिंदू नहीं, वो मुसलमान हैं। अच्छा,
हर थाने में वो दंगा, हर जगह दंगा वो करवाते हैं। जब से बाबा जी की सरकार आई हमको बहुत ही अच्छा लगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और उन्हीं की सरकार हम चाहते हैं। हम भी यादव हैं, मगर वो यादव नहीं हैं, वो यादव का ढोंग करते हैं। आज थाने में अगर बैठ जाए कोई तो चलो यादव जी उठो, चच्चा जी आ गए, चच्चा जी बैठो, अरे यादव जी उठो। क्यों अपने आप को यादव यादव किसी का अधीन है क्या? यादव खुद अपना चुन लेगी, बीजेपी सरकार चुन लेगी, वही अच्छा करेगा। जो राम को लाए हम को लाएंगे, काशी भी मथुरा भी सजाएंगे। जय श्री राम। मगर अखिलेश कह रहे हैं हमको लाओ भाई, M+ भाई बनाओ हमारी सरकार। अरे उनको लाए तो हम दंगा कराएं, हर जगह तो दंगा होता है। ऐसा यूपी में कहीं ऐसा बाकी नहीं जो दंगा ना हो। जब से बाबा जी आए हैं कहीं दंगा भी नहीं हुआ। मगर ये जो गोरखपुर से बाबा जी लड़ रहे हैं, सपा वाले कह रहे हैं इस बार भूत उतर जाएगा, गोरखपुर से हारेंगे, कहीं से लड़े हारेंगे इस बार। अरे हम ये बात कहते हैं, बाबा जी अगर उत्तर प्रदेश से कहीं से भी लड़े वहीं से जीतेंगे। चाहे जहां से लड़ जाएं, उत्तर प्रदेश या गोरखपुर से लड़ जाएं या अयोध्या से लड़ जाएं या कहीं से लड़ जाएं, बाबा ही जीतेंगे, बाबा के अलावा कोई नहीं जीतेगा। मगर यादव जी अखिलेश से क्या दिक्कत है? अखिलेश आ जाएंगे तो अखिलेश को हमसे कोई दिक्कत नहीं, सबको दिक्कत है, सबको दिक्कत है। सभी यादवों को दिक्कत है, सभी और जातियों से दिक्कत है, हर आदमी को दिक्कत है। बाबा जी से कोई दिक्कत नहीं है। बाबा जी अच्छे से गए हैं। एक बार बताओ, यादव अखिलेश पहले से कह रहे थे हमारे पास है, फिर उन्होंने कहा मुसलमान हमारे पास है, अब सारा ओबीसी कह रहे हैं मौर्य जी के साथ साथ हमारे साथ आ जाएगा। अरे तो कैसे बाबा आएंगे? अरे मौर्य जी जो सोचते हैं हमको उम्मा फायदा तो उसमें जाते हैं, हमको फायदा है बीजेपी में तो हम बीजेपी में जा रहे हैं। हमको बीजेपी को जिताना है, बाबा को भी बनाना है। सरकार क्या दे देंगे? बाबा बहुत कुछ दे रहा है। बाबा राम मंदिर दिया, बाबा मथुरा दिया, बाबा काशी देने वाला। कहाँ दिए? मथुरा अरे नहीं दिया तो बनने वाला भाई, इलेक्शन तो होने दो, वो बन जाए। जैसे राम मंदिर का सदियों से चल रहा था, 492 से, अब देखो पूरी हो गई। अखिलेश भी तो कह रहे हैं हम बना दिए हुए थे 21 वो साल तो बहुत दिन से बताते हैं, वे बाप बेटे बहुत चूतिया बनाते हैं, तो बहुत दिन से बनाते हैं। हमारी सरकार होती तो बन जाती। अरे तुम्हारी सरकार जब आई तभी भी नहीं बना। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी, तुरंत मंदिर का निर्माण बंद हुआ और काम चालू हो गया। पक्का यादव जी, वो आप यादव ही है ना? यादव हैं कंफर्म, बिल्कुल हमारे संग हैं सारे। अरे यादव किसी के अधीन है क्या? हम बाबा जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। कैसे चूतिया बनाते थे? आप कह रहे चूतिया बनाते थे अखिलेश मुलायम मिलके, कैसे बनाते थे? कैसे चूतिया बनाते थे? दंगा कर रहे। यादव को कोई काम नहीं सुना जाता है, बस वही चच्चा, वही ठाकुर, वही सबका देख लिया। यादव को बहुत ही नीचा दिखाया जा रहा था। यादव बोल रहे हैं अपने आप को यादव हैं। अरे ऐसे यादव से क्या मतलब? तो यादव के मसीहा हम अरे यादव के मसीहा होते तो श्री कृष्ण वंशज हैं, जो उनका राम मंदिर बनवा देते, मथुरा का मंदिर बनवा देते। क्यों नहीं बनवाया? अभी बीजेपी जब छेड़ दिया तो बता रहे हैं कि हम बनवा देंगे, अभी तक नहीं बनवा पाए, अब बनवा पाएंगे। अखिलेश यादव आजम खां के भक्त थे, नतीजा सभी देख रहे हैं, बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब बाबा आए हैं, बाबा रहेंगे, फिर आएंगे, यहाँ से जब जाएंगे तो दिल्ली जाएंगे। हाँ, ये अखिलेश यादव के यहाँ दाल वाल नहीं गलेगी। हाँ, भागेंगे इतनी तेज कि वो खुद मतलब कहे पाछे देखेंगे कि कहाँ निकलत है। बाबा ये तो कह रहे हैं गोरखपुर से हारेंगे, इस बार भूत उतरेगा। अरे कहा तो हम हो कहीं कुछ हो कहीं उसे नहीं मतलब है, लेकिन तो नतीजा बताइए क्या कर रिजल्ट आ रहा है। हाँ, बाबा कैसे जीतेंगे? केशव ये मौर्य जी जो हैं, स्वामी प्रसाद जी तो कूद के चल दिए, चौहान जी यूँ तो दागी है, इका टिकट काट देगा। दारा सिंह चौहान का टिकट काटा गवा, ये जितने निकाले जाते सब सोंध लगा भाग लिए थे पहले। और का ये सब जाला था कि हमारा का पत्ता हियाँ खत्म, जैसी देखा चुरुआ दादा बताई नहीं वैसी उठ कुरुआई बैठ जात फट से। हाँ, वो इनका कहो मतलब है भाजपा ही आएगी। हाँ, सिर्फ भाजपा आएगी। क्यों आना चाहिए? अरे हिंदू है, हिंदू ज्यादा है कि मुसलमान ज्यादा है? हिंदू ज्यादा है कि मुसलमान ज्यादा है? इस बार M+Y कर लेंगे, ओबीसी कर कल उनकी कहानी में सब फोन दिन जाई, यहाँ सब चली भाजपा। हाँ, सिर्फ भाजपा। मगर मुसलमान इस बार इकट्ठा है। मुसलमान मैंने कुछ नहीं, पेशाब कर दियो बह जाई। मुसलमान पेशाब से बह जाई, पाकिस्तान वाली दशा हुई। जैसे कारगिल में मोदी जी आए, 70 हटा, 35 से हटा, अयोध्या मंदिर में, और हमका का चाहिए? अपने भगवान के नाम तो ले सुकून से घर में बैठे, बहन बिटिया सुरक्षित हैं।
अखिलेश के समय नहीं थे सुरक्षित? सुरक्षित नहीं तो कोई बड़ा हाल रहा है, कुछ नहीं रहा बैठ पे नहीं के समूला एकदम उल्टा सार रहा है। थाने जाओ, चच्चा आए हैं, चच्चा कुर्सी दियो, हम उठ के खड़े हैं। हाँ, तुम्हारी जेबी में है, पूछा जाता है काहे पे आयो, पहले पर्स देखो कितने रुपए हैं या कहाँ पर, यूँ बताओ। कुछ नहीं, आप बाबा कह रहे हैं आराम से काम करो, चाहे हिंदू जाए चाहे मुसलमान जाए, हो जाता है सब काम फटाफट। अखिलेश तो कह रहे थे राम राज्य चला रहे थे अपने समय, समाजवाद राम राज्य। मेरा तो मन में हम और रात में सोचे थे सूर्य राय आ जाती तो कहना रहा राम राज अपने मन में चलावे बैठ के। हाँ, इटो हुए जहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ के रहे वाले आए इटावा हुए चलावे, हिंगा न चली वाली कुछ न चली।